इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भोला भैया बतासा बहन, आज तो देखें पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने अपने किसानवाड़ी बैठकी में जुटल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहे नहीं आजकल बुआई के भी बखत आ गइल बा, दलहनी तिलहनी फसल के। बिल्कुल। अब ऐसने में जौन किसान भाई लोग केसीसी करा ले हन, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा ले हन, उ लोग के तो बिल्कुल जौन बा की रंग चोखा बा, बिल्कुल चानी चानी बा भैया, लेकिन ओकर प्रयोग करें सही जगह से। बिल्कुल बिल्कुल, और सही समय पर अगर एकर प्रयोग ना करी हैं तो ये 5 साल के लिए जरूर होला, लेकिन बीच बीच में साल भर में निगरानी एकर होला, जेकर रिन्यूअल करवावल जाला भैया। उदासीनता अगर हमें देखल जाला तो निरस्त भी हो जाला। बिल्कुल, ऐसे जन बाकी सावधान होकर के सतर्क रह करके एकर प्रयोग करें। और भैया कोनो भी काम सावधानी से अगर होला तो निश्चित तौर पे हर काम बढ़िया होला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जन किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए जैसे बीज हो गए, खाद हो गए, या तो कीटनाशक हो गए, और यहाँ तक कि अगर ये लेवे के हो कोई रासायनिक चाहे तो मतलब ये खेती बाड़ी से जुड़ल कोनो भी सामान लेवे के हो, सामग्री लेवे के हो, तो निश्चित तौर पे अपन किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही उपयोगी मानल जाला। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जैसे हम लोग सीधी सी बात ये हो कि अपन बैंक के खाता से जुड़वा करके बैंक में संपर्क करें। कम से कम 1 एकड़ जमीन होए के चाहिए, वही किसान भाई लोग के मिल पावाला। तो बाकी जौन बाकी अपन जौन भी कृषि विभाग हो ओके संपर्क करके और बैंक से संपर्क करके अपन केसीसी करावल जा सकला। बिल्कुल बात कही हम लोग के बहुत बा, लेकिन आज जौन बाकी भेंट वार्ता क्रम में कुनरू के व्यावसायिक खेती फायदेमंद के तरीके है ये विषय पे कमला प्रसाद एक प्रगतिशील किसान हो, उनसे मुन्ना भैया की बात कही हुई है, शामिल कल गई है। बता सब है। अब आज के मौसम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस आंकल गई है। आज के बाजार भाव भी मिल गई है और रावसगंज मंडी के बाबूलाल मोरे भैया के माध्यम से समय पर इहो बाँचल जाए। बिल्कुल, और मन फिर भी बा भैया बिल्कुल केकर हा सीताराम भारती और उनका संगतिया भैया के हुई समय तो बारी से पर जन बाकी कल जाए। लेकिन शुरुआत आप कहाँ से कराओ? बिल्कुल, शुरुआत जानकारी से होके कुनरू के व्यवसायिक खेती फायदेमंद के तरीके से बा। कमला प्रसाद जो उनकी प्रगतिशील किसान हुवन, उनसे मुन्ना भैया अब बातचीत शुरू करें, हम लोगन सुनल और गुनल जाए। बिल्कुल किसान भाई, देखें हम लोग हमेशा प्रयास कइल जाला कि खेती ऐसन कइल जाए जैसे कि 4 पैसा के आमदनी हो सके, यानी कहे कि मतलब कि व्यावसायिक रूप दिहल जाए, और हर मौसम में कुछ न कुछ नया करे के प्रयास कइल जाला। और कुछ तो ऐसन तरकारी बा जो उनकी बाजार के अच्छे ढंग से प्रभावित करेला। जब बाजार में कोई भी सब्जी नहीं रहला तब भी जौन बा कि उ आपन प्रभाव दिखावेला। ऐसे ही एक सब्जी बा कुंदरू के खेती हमेशा से अपने किसान भाई करत आवत हुआ, लेकिन अगर एके बढ़िया ढंग से कइल जाए, कैसे तैयारी कइल जाए, कैसे पौध के व्यवस्था कइल जाए, सामयिक कार्य कौन कौन कइल जाए, अगर इस सब बात पर विशेष ध्यान धर के कुंदरू के खेती कइल जाए तो इससे अच्छा लाभ लिहल जा सकेला। और यही सब विषय पर आज बातचीत हम लोग कइल जाई। और बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित हुआ कर्मा ब्लॉक के खुटहनिया गांव से कमला प्रसाद जी। आप एक प्रगतिशील किसान हुआ और कुछ न कुछ नया करे के हमेशा जौन बाकी प्रयास करेला, और खासकर बाजार के देखते हुए। तो कमला प्रसाद जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम और अपने किसान भाई सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आपके यहाँ इस समय कौन कौन तरकारी निकल रहा बा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ ये समय तो वैसे भिंडी निकलत हो और कुंदरू का भी फसल लगल हो। अच्छा, कुंदरू भी निकलत हो। तो भिंडी जौन है एमन एक समस्या होले कि एके तोड़े खातिर के लेबर जल्दी ना मिलल, कांटा लायला। तो इमे समस्या होले। तो ई खाली वह आदमी कर सकेला जे
अपने हाथे ओके जी, जी। कह सके या तो फिर ओकर लेबर प्रशिक्षित लेबर हों और ओके तोड़ सकें। जी और बिल्कुल। तोड़े में ध्यान रखे वाली बात होला कि मतलब एक साइज मेंटेन करे के होला, वही साइज के भिंडी अगर तोड़ी है तब्बे मार्केट में रेट हाँ, सही मिलेला। बात, या तो बड़ा हो जाए तब गड़बड़ा जाए। तो बड़ हो जाए तब वो, जी, छोट हो जाए तब छोटे, वो, ऊ जी कुल समस्या रहेले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो भिंडी से अच्छा लाभ मिलल आपके? हाँ, ठीक ठाक लाभ है, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर वो छूट गई तो खराब हो गई, बड़ा वो हो कौनो जाए। काम का नहीं खन। हम्म। और रेट भी 20 से लेके 30 के बीच में है ये साल। अच्छा अच्छा और पिछले साल से तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा। अभी कुंदरू के आप नाम लेत रहला हाँ, जी। और बाजार में हमेशा जौन बा की दिखाई देला, तो का कुंदरू के खेती के कोई खास समय होला या एके कभी भी लगावल जा एक सके? एक कभी भी लगावल जा सकला। अच्छा। एके जाड़ा में भी लगावल जा सकला, एके मार्च अप्रैल मई जून, मतलब ये समय भी लगावल जा सकला। अच्छा। अगर लगावल चाहे किसान भाई तो ये समय भी लगा सका ना। जे ये समय लगा दी जी। तो एक आध महीना ये समय फ्रूटिंग मिली, फल ओकर मिली एक आध महीना, लेकिन बाद में फिर ठंडी के बाद फिर जब फरवरी मार्च में, मार्च से फिर एकर कायदे से उत्पादन चालू हो जाला, तो वो फिर चलते रही अक्टूबर तक। अच्छा, यानी जो अभी पौध लगी जी, तो थोड़ा एक आध महीना 2 महीना 3 महीना आपके वेट करेगी, वेट करे के पड़ी, इंतजार निकली, करिए। लेकिन वो थोड़ा सिर्फ कम निकली। बहुत कम निकली। और फिर जैसे ही अनुकूल मौसम मिली तो फिर अपन रंग पर आ जाए बढ़िया। जी जी। कुंदरू के खातिर अगर कोई भी किसान भाई अगर योजना बनाओ चाहत कर पौध के बारे में का कहे चाहिए, जैसे पौध भइल या लता भइल, अगर कोई भी किसान भाई अगर नया शुरू करे चाहत हूँ तो उनके कैसे पौध के व्यवस्था करे के पड़ी? अगर आप नया कहल चाहत हो कोनो भी किसान भैया तो वो हमसे संपर्क कर सकला, और हम उनके उपलब्ध करवा दे पौधे कर। जी। और एकर पौध ले जाए कि एक बार आप लगा लें, ओकरे बाद ओके आप अपने यहाँ जितना लता रही वही से ओके बढ़ा लिए, हम उनके तरीका बता दे। और हम विशेष रूप से हमारे मन कमाई का कोनो वो ना है, लेकिन सबसे बड़ बात यह है कि वो फैले, आप लोगों अच्छा। तक पहुँचे, जी, जी। और आप लोगों के बढ़ाए के ओकर लाभ ले सका। का बात है, अच्छी बात है कि किसान भाई अगर चाहें तो आपके यहाँ से पौध ले सकेलन, और एक बार वो शुरुआत कर दी हैं तो फिर जो लता रही वो के बार बार वो इस्तेमाल कर। जी जी जी, बिल्कुल लता के इस्तेमाल कर सकना। अच्छा और अच्छा। सबसे बड़ खासियत ये हो कि एकर जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना में तो बहुत जबरदस्त उत्पादन होला। एकर उत्पादन हो 30 कुंटल प्रति एकड़ ई 3 महीना में। यानी इस समय ज्यादा फसल देवे वाला। हाँ। अच्छा, ये समय अगर जेकर फसल निकलत हुई वो कब लगोले हुई? वो कुछ लोग तो ऐसे समझ लें कि जून में लगौला और आज प्रोडक्शन में है। अच्छा, जून में लगल और अभी बढ़िया उत्पादन मिल हाँ, जाएगा। जे पौधा लगौलस जून में, जैसे पौध ले जाके लगौलस तो पौधा तो ऑलरेडी तैयार है, जैसे ही लगौला तो वो चले लगल। जी 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 चले लगल तो 40 दिन में लोगन का उत्पादन आयल, जौन हम फील्ड में रिजल्ट देखली। जी। तो 40 दिन में उत्पादन शुरू हो गल। वो अलग बात है कि जितना आपको लता ओकर वृद्धि विकास हुई वानस्पतिक, वही के हिसाब से आपके उत्पादन मिली। अच्छा, जैसे कमला प्रसाद जी, एक बार जैसे मान लें कि पौध लग गए आपके यहाँ से या कहीं से भी ले करके, तो वो हमेशा से लगले रहला या कभी ओके समाप्त करे के पड़ला, कटाई छटाई करे के पड़ला? लगभग हर साल कटाई छटाई एकर होला जनवरी में। अच्छा, ठीक। और फरवरी में ओकर ग्रोथ शुरू हो जाई और मार्च से फ्रूटिंग चालू हो जाई। अच्छा अच्छा, यानी हर साल ओके जो भी बढ़वार रही ओके कटाई छटाई कर। हाँ, कटाई छटाई कर जाई अच्छे से। और खेत में जो है गोबर का खूब सड़ल खाद वगैरह ये सब कायदे से जो है दहला खेन मिला के ओके देवे के, ये सारा प्रबंधन आपके करे के पड़ी। जी जी। वैसे कीट पतंगा ये फसल में बहुत कम लगल, सिर्फ फल मक्खी वगैरह या व्हाइट फ्लाई की वजह से थोड़ा सा वायरस का शिकायत आवेले। कभी कभी बहुत मौसम खराब रहल तो फंगस वगैरह का भी शिकायत मिलेले। तो मन फंगस का अगर शिकायत है तो में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी 2 ग्राम मात्रा लेके प्रति लीटर पानी में घोल बना के एक छिड़काव कर दहल करिए तो ई रोग से मुक्ति मिल जाई और आपको कुंदरू की फसल बढ़िया चले लगी। तो अब अपने किसान भाई उत्सुक हुई हैं कि कैसे शुरुआत कल जाए, कैसे खेत की तैयारी कल जाए? जी, तो अगर आपका योजना 1 एकड़ खेत में हो तो करीब 5 से 6 टन गोबर को खूब सड़ल खाद
बढ़िया से सड़ल खाद। अगर गोबर के खाद न मिले तो बकरी के खाद भी ले सकल ना। अगर उहो न मिले तो मुर्गी के खाद भी आप डाल सकल ना। तो वो करीब 3 टन ही काफ़ी हो जाए मुर्गी के खाद जी। और वो खेत में डाल के खूब अच्छी तरह से मिला दें रोटावेटर से और ओकर सिंचाई कर दें एक बार। और सिंचाई कैले के बाद तब ओकर अच्छे से जुताई करके और फिर बेड बनाए के आराम से आप बेड पर लगा लें और ओकरे किनारे से नाली रही, नाली में सिंचाई करिए, बेड में पानी चल जाए, आराम से आपका जो है वो पौधा विकसित होने लगी। अच्छा, बेड जब बनी तो कितना कितना दूरी पे एक एक पौध लगी? ई 6 फीट पर। अच्छा जी, 6 फीट पौध से पौध पौध से पौध का दूरी भी 6 फीट और लाइन से लाइन का दूरी भी 6 फीट हम लोग रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जैसे पौध लग गए और जो आप कहत हुआ कि पौध के जब लगाओ जाला इसे विकास करला, जी जी, तो कितना दिन के बाद एमे फल फूल आवे लगेला? इनमें ठीक 40वें दिन आपके साग सब्जी बदे तो मिले लगी। कुछ लोग ही कहते हो कि 40 दिन में बम्पर प्रोडक्शन मिले लगी। तो ये खीरा या लौकी ना हो और खीरा लौकी बहुत कम समय का फसल, बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन ये लगातार आपके 8-9 महीना फ्रूटिंग देवे वाली फसल हो जी। तो ये धीरे धीरे शुरू होले, लेकिन जब सबाब पर आवेले तो आपके बहुत अच्छा उत्पादन जी। धीरे धीरे शुरू हुई लेकिन टिकाऊ रहे, टिकाऊ होले, काफी समय तक वो टिकाऊ होले और मार्केट वैल्यू जैसन रही वैसन आपके लाभ दिले। जैसे अगर 1 एकड़ में 30 कुंटल का उत्पादन है तो 6 दिन का उत्पादन है मात्र। ये पूरा महीना भर का ना, खाली 6 दिन का है। तो ये जब आप महीना भर का आप एकर निकलबा तो महीना में 5 बार टूटी, लगभग 150 कुंटल भर जी। और ये 3 महीना में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना में ये यही स्पीड से ही निकलाला। और बकिया का हम जो 5 महीना हो गए हम छोड़ दिले, ओके हम जोड़ते ना है। ओके आप ऐसे समझला कि ओके एकदम निगलेक्ट कर दा, वो आप खर्चा बर्चा में निकाल देबा तो वो खाली 3 महीना का अगर एक प्रोडक्शन आपको बच जाई तो इससे पूरा मतलब यही तो बहुत अच्छा आप लाभ ले सकला। हम ये कति 10 रुपया का रेट मिल जाए आपके जी, तब भी तो 10 रुपया का रेट भी मिल जाए तो 30 कुंटल निकलल तो 30,000 का फल तो 10,000 रुपया आपको तोड़ाई लग जाई और ट्रांसपोर्टिंग लग जाई और कर लगी तब वो 20,000 बची जी जी एक बार के तोड़ाई में। जी, कहे के मतलब कि कुंदरू की खेती बहुत ही लाभप्रद बा, अपने किसान भाई लोगन की आर्थिक स्थिति मजबूत करे के खातिर बढ़िया बा। आगे चल करके का कोई और उर्वरक प्रबंध करे के पड़ी या जो शुरुआत में आप कहले नहीं तो वो मन तो देखें अगर आप शुद्ध रूप से किसान हुए तो ये आप अच्छी तरह से जानला कि जौन गाय दूध देवेले ओके रोज खाना देवे के पड़ाला, रोज जौन हो के पौष्टिक पदार्थ देवे के पड़ाला। तो वैसे ही फसल है, जब फसल रोज हमें प्रोडक्शन देते हो जी, निश्चित रूप से जब ओकर हम ओकर फुनगी देख के ओकर पत्ती देख के एक किसान अच्छी तरह से समझ लेला कि एक कौन चीज का जरूरत हो तो वो मतलब खाद ओके देना जरूरी है लगभग हर महीना में। अच्छा, नहीं जैसे एक तो जैविक खाद गोबर आधारित वाला बताओ, ओकरे बाद एनपीके 20-20-13 दे दें या 12-32-16 दे दें। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करेले और बहुत ज़्यादा मात्रा में देवे की जरूरत ना है, बहुत थोड़ी मात्रा में की आवश्यकता पड़ेले। मतलब पर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम 40 ग्राम बस। ये चारों तरफ ओकर जौन पेड़ हो के धरला की चारों तरफ अपन दे देना, ओकर बाद मिट्टी चढ़ा देना और इतने से ओकर काम हो जाई। और ये करीब 1.5 से 2 फीट चारों तरफ पौधा की चारों तरफ खेत में मिलाए के दे देवे की चाहिए 40-50 ग्राम। तो बहुत बढ़िया काम करा। चले, ये उर्वरक प्रबंध हो गई। अभी थोड़ा सा आप कहलें कि कोई ज़्यादा रोग दुख नहीं लगला, फिर भी इतना लंबा अवधि के ये फसल है तो शुरुआती दौर में और फलत के दौरान कोई परेशानी रोग दुख? हाँ, कबो माहू का प्रकोप आ जाला या कभी थ्रिप्स का भी प्रकोप आ जाला। तो इनमें आप जैविक उपाय भी अपना सकना, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप है या ब्लू स्टिकी ट्रैप है और फेरोमेन ट्रैप है। अच्छा, ये कुल जरूर लगा देवे चाहिए। तो इससे कहा कि आपका दवाई सवाई का खर्चा ना लगला जी और काफ़ी बचत हो जाले। ये कुल सस्ता मिलबो कराला, बहुत पैसा ना लगत इनमें। तो इस तरह से आपका फसल बहुत सुरक्षित रहेले और बड़ा बढ़िया पैसा देले। बिल्कुल आप सही ध्यान धरौलें कि अगर कोई भी कीट रोग के अगर प्रकोप हो रहा बा तो ओके अगर प्रबंधन कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रही और दवा के कम से कम इस्तेमाल कइल जाए तो एक तो देखें वो फसल भी खाए योग्य रहेला, विष रहित रहेला और साथ ही साथ आपन जौन माटी बा, आपन जौन पर्यावरण बा, ये भी खराब होखे से बच जाला।
आपके पास अच्छा अनुभव बा कुंदरू के खेती के, अपने किसान भाई लोगन से आप का कहे चाहिए पूरा खेती के दौरान कुछ ऐसा आप तरकीब बता दें जैसे कि ओके करके वो लोग अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। देखें, ये कुल मिला के बेल वाली फसल हो जी, देखिए, मतलब चाहे आप दीवार विधि से खड़ा दीवार के रूप में आप कह सका ना, अच्छा, या मचान विधि से, पंडाल विधि से जोने के कहल जाला वहू विधि से कह सका नहीं, दोनों तरीके से के उगावल जाला। जेके इंटरक्रॉपिंग करे के ह वो दीवाल विधि से कह सकाला। अच्छा, तो आपके वही खेत से डबल इनकम मिल जाई। जैसे बीच में आप सूरन लगा ली हैं या हल्दी लगा दी हैं तो वहू का लाभ आपके मिल जाई, 1 लाइन 2 लाइन वहू का लाभ आप ले ली हैं, और कुंदरू तो आपके निकल बे करी। और ये तरह से आप एक कह सका ना। और एकरे में जो रोग बीमारी आवल है, विशेष रूप से खाली 2-3 बीमारी का समस्या है, एक वायरस, एक फंगस, और एक थोड़ा सा कभी कभी शिकायत देखे में आवाला कि माहो भी लग जाला। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहना कर्मा ब्लॉक की खुटहनिया से कमला प्रसाद जी, और आपके यह सलाह रहल कि अपने किसान भाई जरूर से जरूर कुंदरू के कुछ रकबा अपने खेती में शामिल करें, और गाढ़े सकेते कुंदरू बड़ा अच्छा फ़ायदा दे करके ही जाला, और ज़्यादा में कोई रोग दुख कीट पतंगा के भी समस्या नहीं बा, और आप के देखभाल निगरानी अगर आप समय समय पर करत रहें तो अच्छा मुनाफा आपके मिल सकेला। तो कमला प्रसाद जी, आज आप अपने किसान वाणी कार्यक्रम में जुटलें और इतना बढ़िया बातचीत भइल, जरूर अपने किसान भाई ये बातचीत से लाभ उठाइए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बता सा बहन, हाँ भोला भैया, कितना बढ़िया बात कही उतरे कुंदरू के व्यावसायिक खेती फायदेमंद के बारे भैया में। संदेश ना सुनला, संदेश में भी हम लोगन के कुछ न कुछ सीख मिलल। बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे पहले जौन कि आप कहत बा कुंदरू के व्यावसायिक खेती के बात रहला फायदेमंद के तरीका से बा। कमला प्रसाद जौन की प्रगतिशील किसान हुवन, उनसे अपन मुन्ना भैया फरिया के पूछलन हा। और साग सब्जी की बात कल जाए बतासा बहना, तो जितना समय अधिक मांग होला, अर्थात उत्पादकता कम होला तो उसमें मांग ज्यादा रहला। अब जब मांग ज्यादा रही तो जौन बाकी मुनाफा भी ज्यादा होला। ये समय जौन कुंदरू के उत्पादन हो रहा, चाहे जौन भी साग सब्जी हो, अब जैसे गोभी हो गई, चाहे तो बैगन ही हो गई, इस समय मतलब टमाटर वगैरह के बात लेवल जाए, ये सब के बहुत अच्छा जौन बाकी मुनाफा हो। जौन किसान भी अगर केहू तरीके प्रयास करके उत्पादन कर पावत बा
और तो भैया बहुत ही देखा लाभकारी बा बिल्कुल सही कहला भोला भी। और कितना अपन किसानिन वही लोगन है कि भैया कलम में लगे लाए कर कुंदरू के, हाँ हाँ और कलम लगा दा कहीं गाड़ करके तो भैया बस थोड़ा सा खाद पानी दे दा, फिर ओमे तो फले फल लागेला पूरा। तो लेकिन अगर व्यवसायिक रूप अपनावत ही हम लोगन तो थोड़ा सा तो भाई चाहे अनुभवी किसान भैया लोगन के बातचीत हम लोगन ध्यान से सुनल जाए, या फिर जो विशेषज्ञ साहब लोगन होना उनकर हम लोगन के जानकारी बहुत फायदेमंद होला। आजकल अगर जौन बा हम लोग बात की जाए बाजार भाव के, तो आपके हाथ में पाती तो लगल है बिल्कुल, कहाँ के है? तो भैया देखा शुरुआते में चर्चा हो गया कि अपन बाबूलाल मौर्य भैया भेजले होगन रापटगंज मंडी के, वहाँ कुंडरू पड़ल रहे। बिल्कुल पड़ रहा है। और सही बात है कि जब देखा फायदा होला, जब हम लोगन उत्पादन अच्छा होला तो लागेला कि कौने ऐसा बाजार में लेके जाए जहाँ 4 पैसा की आमदनी बढ़िया हो कि अपन किराया भाड़ा भी निकल जाए भैया। तो देखे रापटगंज मंडी में जो कुंडरू के भाव रहल है प्रति कुंतल में बा 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंतल। अच्छा। और एक साथ साथ और जो सब्जी के भैया वो देखें 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंतल। सफेद का आलू जौन रहल है 1500 से 1600। अच्छा। प्याज 1000 से 1200 रुपया। लहसुन 5000 से 6000 रुपया। और हरियर मिर्च जो है 4000 से 4500। करेला हाँ भैया सब मतलब कुंतल में बा। करेला देखा 1500 से 2000 रुपया प्रति कुंतल। और गोल बैगन जो भैया देखा 2500 से 3000। और लंबा बैगन जो रहा है कि 1200 से 1400। बोड़ा रहा रापटगंज के मंडी में 1800 से 2000 रुपया। भिंडी 3500 से 4000 रुपया। और लौकी 1000 से 1200। कोहड़ी 1400 से 1500। धनिया 10,000 से 12,000 रुपया प्रति कुंतल। तो भैया देखा इस समय धनिया का चानी बा हम लोगन खातिर अगर बढ़िया अगर हम उत्पादन करे चाहती तो धनिया की खेती के जरूर हम लोगन जुगाड़ लगाओ जाए कि कैसे बढ़िया होए। और मकई देखा 1500 से 1800 रुपया। नेनुआ 1200 से 1500। परवल 9000 से 10,000 रुपया। मूली 3500 से 4000 रुपया। सूरन 7000 से 8000 रुपया। पालक 3000 से 3200 रुपया प्रति कुंतल। खीरा 1800 से 2000 रुपया। अच्छा। और फूल गोभी भैया रहल हा 3000 से 3200 रुपया प्रति सैकड़ा। और पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा। हाँ। और नींबुआ रहला 150 से 200 रुपया प्रति सैकड़ा। अच्छा अच्छा, ये रहल मतलब रावटगंज मंडी के बाजार भाव बिल्कुल बाबूलाल मौर्य भैया के माध्यम से प्राप्त भइल बा। और खाली बाबूलाल मौर्य भैया के तरफ से ही नहीं प्राप्त होला, अलग अलग दिन पर चाहे घुरावल मंडी के हो, मधुपुर मंडी के हो, जौन बाजार के पाती पहुंच जाए बिल्कुल और वह बाँचल जाला। तो निश्चित रूप से सभी लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद हो, समय पर पहुँचावत रहला। लेकिन आज सार्वजनिक रूप से अगर बातचीत करी जाए तो जौन बाकी सबके धन्यवाद एक मन मनसायन के साथ हो। बिल्कुल। तो अपन देखें सीताराम भारती उनके संगतिया लोगन लाचारी एक ठे मनफेर के साथ अपने बैठकी में हवन, तो मनफेर का आनंद लिया जाए। बिल्कुल। अरे बारी बगीचा लगाइबे, अरे बारी बगीचा लगाइबे, सजाइबे हम अपन जमनावा। बारी बगीचा लगाइबे, सजाइबे हम अपन जमनावा। घर के बगलिया में अमरूद लगाइबे, घर के बगलिया में अमरूद लगाइबे, घर के कूड़ा करकट घर से दूर हटाइबे, कूड़ा करकट घर से अरे पर्यावरण के बनैबे, अरे पर्यावरण के बनैबे, सजैबे हम अपन जमनवा। बारी बगीचा रही तबे बरस पानी, बारी बगीचा रही हिल मिल के दूनो प्राणी करब जा किसान, अरे हिल मिल के दूनो
व सोना उपजैबे यारे चानी व सोना उपजैबे सजैबे हम अपन चमनवा शीतल छावनी बायोर बरगद लगाई शीतल छावनी बायोर कटल फल न खाना न बासी खियाई भी कटल फल न खाना बासी खियाई बिना बासी खियाई भी बासी यारे ताजा भोजन हम बनैबे यारे ताजा भोजन हम बनैबे सजैबे हम अपन चमनवा बना के शुद्ध पानी पिया पतब घर अंगना बना के शुद्ध पानी पिया बना के शुद्ध पानी पिया यह सीख जन जन में दिहा मोर सजना यह सीख अरे सीताराम के समझैबे अरे सीताराम के समझैबे सजैबे हम अपन वंशवा समझैबे सजैबे हम अपन चमनवा सीताराम के समझैबे सजैबे अब अपन चमनवा तो भोला भैया ये देखा रहलन हा सीताराम भारती और उनके संगतिया लोगन निश्चित तौर पे मन फेर सुन के मन और तन के जो थकान रहला खेती बाड़ी के काम से फुर्सत मिलकर हम लोगन जो निकली हाँ वो दूर हो गई लाचारी के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जौन बाकी मन मनसान करौलन बिल्कुल और साथ में जौन बाकी अब हम लोग की खेती किसानी की तैयारी जौन चल रहल ह अब जैसे कुर्थी तो जमा देलक आदमी और लेकिन साथ साथ जौन बाकी अब चना वगैरह और तिलहनी के माध्यम में अगर सरसों की बात की जाए तो एकर भी खेती की तैयारी हो रहल है और बिल्कुल कमे समय में बुआई भी हो जाए तो अब हम लोग एकर तैयारी करें और देखत है घड़ी की सुई भी इशारा करत है कि हम लोग के आज के बैठ की समेटे के वक्त हो रहल बा तो चलल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।